बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी 8.11 विच इज़ रिलेटेड टू द स्फीयर उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इस एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 8 से करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम सो मैनी टाइम्स और आने वाले वक्तों में भी बहुत दफ़ा ये सिलेक्ट होगा। स्टेटमेंट ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है विच पासिस थ्रू द सर्कल। अब ये देखें, ये स्फीयर की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है। इसको उसने क्या कहा है कि वो जो हमारी स्फीयर है वो इस सर्कल से पास करती है और ये वाला पॉइंट उस स्फीयर के ऊपर लाई करता है। अच्छा, ये देखें, एक चीज़ ज़रा नोट करें कि जब आप सेकेंडरी में पढ़ते थे तो जब दो लाइनें कट करती थीं तो एक पॉइंट मार्क वजूद में आता था, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमने 3D की तो जब दो प्लेन आपस में कट करते थे, ये देखिए, अगर एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये वाला है, अगर ये दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन जो है ये फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह स्फीयर जो है ये क्या है, ये मसलन तरबूज है, ठीक है, तरबूज टाइप चीज़ होती है। ये तरबूज है, उसको जब आप ऐसे करके पैरेलल करके ऐसे करके काटेंगे, ठीक है, तो जब काटेंगे तो आपको ना सुर्ख रंग का दायरा जो है वो नज़र आएगा। तो जो छुरी है, जो नाइफ, चाकू जो है जिसके साथ आप उसको काटते हैं, वो प्लेन और वह स्फीयर। जब उसको आप काटते हैं तो काटने के बाद आपको क्या नज़र आती है, एक सर्कल नज़र आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्फीयर और प्लेन एक दूसरे को के साथ मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे, तो क्या करेंगे, वो एक सर्कल बनाएंगे। तो अब जो है ये जब आप तरबूज को पैरेलल काटते हैं तो उसके ऊपर भी उसके बेशुमार सर्कल आएंगे, पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, दरमियान में से काटेंगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बेशुमार सर्कल जो है ना वो एक स्फीयर के ऊपर लाई करते हैं। तो दिस सर्कल इज वन ऑफ देम, ये वाला सर्कल उनमें से एक है। तो अब इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो इस सर्कल को कंटेन करती है उसका फार्मूला क्या है, स्फीयर प्लस के टाइम ऑफ प्लेन, राइट। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर containing the given circle, सर्कल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के टाइम ऑफ ये प्लेन। अब उसके बाद अगला टारगेट क्या है हमारा, उससे अगला टारगेट ये है कि हमने के की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। वो के की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर आ जाएगी। उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी और यहां पे कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो स्फीयर है ये पास करती है पॉइंट 1 2 3 से। स्फीयर 1 passes through the point 1 2 and 3। तो ये वाला पॉइंट स्फीयर के ऊपर लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3, -9 ब्रैकेट क्लोज प्लस k इंटू
2 इंटू एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 3 -5 इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 9 के साथ खत्म, फिनिश। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आ गया 5 प्लस के इंटू, ये आ गया 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20, 20 में से 15 निकाले तो बाकी रह गए 15, 15 इज इक्वल टू 0। तो 15k इज इक्वल टू -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज इक्वल टू -1/3। इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, k की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/3। इसको चूक कर कहां पुट करेंगे हम? पुट इन 1 में पुट करेंगे और देखें कि इसका आंसर किसके बराबर आता है भाई। 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया x² प्लस y² प्लस z² -9 और k की जगह पे आएगा -1/3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3, what you will get? 3 इंटू x² प्लस y²। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा फिर 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² -27। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -2x -3y -4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। This is further equal to 3x² plus 3y² plus 3z² minus 2x minus 3y minus 4z। 27 में से 5 के बाकी रह गए 22 is equal to 0, which is the required equation of the sphere. Question number 9 is very important for examination point of view. Find equation of sphere. Sphere की इक्वेशन मालूम करनी है और वो स्फीयर इस सर्कल में से पास करती है। यानी मैंने आपको बताया था कि जब तरबूज है, वाटरमेलन को जब आप ऐसे करके कट करेंगे तो जब आप कट करते हैं तो कटा हुआ हिस्सा जब आप साइड से करके देखते हैं तो आपको रेड कलर का नज़र आता है, गोल सा दायरा नज़र आता है, ठीक है। तो जब स्फीयर और प्लेन से मुराद छुरी जिसके साथ आप तरबूज को काटते हैं, जब स्फीयर और प्लेन आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक सर्कल। तो ये वाला जो सर्कल है जो स्फीयर और प्लेन को बनाने से मिलाने से बनता है, वो हमारी जो रिक्वायर्ड स्फीयर है उसके ऊपर लाई करता है, और वो जो स्फीयर है वो एक प्लेन को टच करती है, वो प्लेन है z इज इक्वल टू 0। तो फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास वो स्फीयर है जिसकी मैं इक्वेशन मालूम करना चाहता हूँ, और ये स्फीयर जो है ये एक प्लेन को टच करती है, उस प्लेन का नाम है z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन है जी हमारा z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल 0 से मुराद ये XY प्लेन है, क्योंकि XY प्लेन के अंदर z 0 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? पहले तो हम एक ऐसी स्फीयर निकालते हैं जो इस सर्कल को कंटेन करती हो। उसका फार्मूला क्या है? स्फीयर प्लस k टाइम ऑफ प्लेन। Equation of the sphere containing the given circle is equation of sphere containing the given circle is containing the given circle is क्या आएगा इसका फार्मूला? स्फीयर प्लस k टाइम ऑफ प्लेन, 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। ये मिक्सअप हो जाएगा यहाँ, इसको नंबर 1 कह दिया मैंने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम k की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे
और वो k की वैल्यू 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 प्लस 2kx प्लस 4ky प्लस 5kz माइनस 6k इज इक्वल टू 0। राइट राइट। अच्छा, अब जब एक स्फीयर जो है एक प्लेन को टच करेगी, यानी स्फीयर को अगर प्लेन टच करेगा तो सेंटर से प्लेन का जो फासला है, ये सेंटर है स्फीयर का सेंटर और ये प्लेन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, ये किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। ये देखें, ये इसका रेडियस है और इसका रेडियस किसके बराबर है? रेडियस इस पॉइंट से इस प्लेन के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्फीयर का जो सेंटर है उसकी अशद जरूरत है। तो इसका सेंटर निकालते हैं हम। इट्स सेंटर इज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंटर का नाम रख लेते हैं हम C। लेट C बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो C के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? C, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड कर दें, y का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड कर दें और z के कोफिशिएंट को -2 पर डिवाइड कर दें। ये हमें मिल गया सेंटर। आगे रेडियस इसका किसके बराबर होगा? r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर का फार्मूला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस d। r का फार्मूला याद रखें, क्या था? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस d। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2kz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको -2 पर डिवाइड करने से जो चीज़ हासिल होती है उसको सेंटर कहते हैं। और इनको अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए और उसमें से d को माइनस कर दिया जाए तो ये रेडियस ऑफ दी स्फीयर के बराबर होता है। तो रेडियस का फार्मूला फिर किसके बराबर आया? रेडियस का फार्मूला बराबर आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 24 5/4 के स्क्वायर। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द प्लेन टचेज द स्फीयर, अगर प्लेन जो है स्फीयर को टच करेगा, टचेज द स्फीयर, देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन क्या होगा भाई? देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर to the plane is equal to radius of sphere। ठीक है जी। अब अगर आपके पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, तो इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना हो और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला है हमारा, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, ax1 प्लस बी वाई 1
प्लस CZ1 प्लस D ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब ये जो z इज इक्वल टू 0 है, ये कौन सा प्लेन है? ये आ गया, इसको लिखा जा सकता है 0x प्लस 0y प्लस 1 इंटू z। और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं c मेरे पास है -k -2k और -5k/2 -5k/2। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन का फासला निकालते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम C -k -2k -5k/2 to the plane 0x 0y plus 1 into z is equal to 0 is equal to रेडियस। ठीक हो गया जी। अब इस पॉइंट से इस प्लेन का फासला निकालते हैं इस फार्मूले के तहत। ये x1 y1 z1 का काम करेगा। ये 0 इंटू माइनस के आ गया प्लस 0 इंटू -2k प्लस 1 इंटू -5k/2 आ गया मैग्नीट्यूड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास है k स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 25/4k स्क्वायर 4k स्क्वायर। ओके। अच्छा, उसके बाद स्क्वेयरिंग कर लें ताकि इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आ गया 0 0, ये आ जाएगा 25k स्क्वायर 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक स्टेप अगर और करना चाहें तो कर ले आप। ये आ गया 5k/2। मॉड है, मॉड जो है वो नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 25/4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां से हम k की वैल्यू निकालने वाले हैं। वो k की वैल्यूज को फिर हम क्या करेंगे? नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग both sides, what you will get? 25/4 k square is equal to k square plus 4k square plus 25/4 k स्क्वायर। ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, पहले इसको मैं रीअरेंज कर दूं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4ky प्लस 5kz माइनस 1 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद रेडियस में से मैंने माइनस करना था, माइनस डी की वैल्यू मैंने माइनस ही नहीं की, तो ये क्या थी 1 प्लस 6k। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से तो k स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा था, तो मैं क्या, अगर k स्क्वायर 0 के बराबर आ गया तो वो तो 0 के बराबर आता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे शक पड़ा कि कुछ गलती हो गई है।
तो वो गलती क्या थी कि डी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 प्लस 6k, तो इधर भी फिर क्या आ जाएगा +1 प्लस 6k। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि ये जो इन सबको उठाकर उधर ले जाओ, ये 4 और 1 कितना बन गया 5k² प्लस 25 बाई 4k² माइनस 25 बाई 4k² प्लस 6k प्लस 1। इधर 0 डालने के बजाय ना मैं इधर 0 डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया 5k² प्लस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें आप, 5k प्लस 5k, 5k² प्लस 5k प्लस k प्लस 1 is equal to 0. 5k is common from here. In the bracket you will have only 1. तो यहां से मेरे पास k की दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आई मेरे पास -1 के बराबर और एक वैल्यू आई मेरे पास k is equal to -1/5। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, ये k प्लस 1 इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे ना तो k किसके बराबर आ गया -1। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये उठाकर मैं नंबर 1 के अंदर पुट करने वाला हूं। पुट k इज इक्वल टू, पहले k इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं इन 1 पुट। अब दो आंसर आएंगे आपके, k इज इक्वल टू -1 इन नंबर 1, तो ये आ गया जी, ये है x² प्लस y² प्लस z² -1 माइनस k की जगह पे आ गया 1, 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस जोरदार छक्का इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस z², ये आ गया -2x माइनस 4y माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 6 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 5 इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया। और दूसरा का आंसर कैसे आएगा, जब k इज इक्वल टू -1/5 पुट करेंगे 1 के अंदर। नाउ पुट k इज इक्वल टू -1/5 इन 1, इसको डब्बे में बंद कर लें। एक आंसर आपका ये है आंसर। फॉर द सेकेंड आंसर फिर दोबारा क्या करेंगे, x² प्लस y² प्लस z² -1, k की जगह पे आ जाएगा -1/5, 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस जोरदार छक्का इज इक्वल टू 0। ओके स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, जस्ट अब हमने क्या करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, what you will get 5x² plus 5y² plus 5z² minus 5 is equal to -2x minus 4y minus 5z minus plus 6 is equal to 0. This is further equal to 5x² plus 5y² plus 5z² minus 2x minus 4y minus 5z। ये 6 है, 6 में से 5 निकाले, बाकी रह गया 1। तो ये है जी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।